कहते हैं शीश महल, हमने खुद देखा है जब दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन प्लांट चाहिए था, पीपीटी किट चाहिए थी, लोगों को राशन चाहिए था और उनको देखभाल की जरूरत थी, एक सरकार के मजबूत हाथ की जरूरत थी, तब अरविंद केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए और मोदी से गुहार लगाई थी कि मोदी जी बचा लीजिए दिल्ली वालों को। और मोदी जी ने अपना जो कर्तव्य था वो निभाया। मगर उस वक्त ये क्या कर रहे थे, ये पॉलिसी बना रहे थे कि एक के साथ एक दारू कैसे बेचनी है। ये उस वक्त ये पॉलिसी बना रहे थे कि मुझे शीश महल में 8 लाख के 10 लाख के कितने लाख के पर्दे बनाने हैं। वो उस वक्त लिस्ट बनती थी, इनकी पत्नी भी बनाती थी, कौन सा कमोड लगाना है, कौन सा स्पा हमने मशीन लगानी है, मुझे जो है गर्म ठंडा वाला वो स्विमिंग पूल बनाना है कि ताकि गर्मियों में वो ठंडा रहे और सर्दियों में वो गर्म रहे। देखिए 8 करोड़ का, और फिर कहते हैं कि हम बदलाव लेकर आए थे, हम जन लोकपाल लेकर आ रहे थे। मतलब ये आदमी टोटली इतना अपोजिट चला। इन्होंने मेरे जैसा युवा, मैं 2013 की बात करता हूं, मैं इनसे प्रभावित हुआ था उस टाइम पर जब इन्होंने आंदोलन, मैंने सोचा कि 70 साल में कोई तो आया सामने जिन्होंने सिस्टम बदलने की बात की, एक जनता की भागीदारी को पूर्ण स्थापित करने की बात की, जो जनता के हाथ में सब कुछ हो। ये कहते थे वाइन शॉप खुलेगी, एक वहां की महिलाओं से एक जनमत करवाया जाएगा कि अगर 90% अगर महिलाएं कहती हैं कि हाँ खुलनी चाहिए तभी खुलेगी, अदरवाइज नहीं। क्या पिंक ठेका खुलवाने से पहले किसी से महिला से पूछा था? जो स्कूलों के बगल में वाइन शॉप जब खुल रही थी क्या किसी से पूछा था? किसी से नहीं पूछा। इन्होंने सिर्फ अपनी, लेकिन इन्होंने एक मॉडल दिया ना कि भाई भारत में जो हमारी महिला माता बहनें हैं वो भी पी सकती हैं, पिंक ठेका इसलिए खुलवाया ना कि दिल्ली में मॉडर्न महिला है। देखिए आप कहते हैं मॉडर्न महिला को भी वो भी क्राइम का शिकार होती है। मॉडर्न महिला वो भी, उनका भी रेप होता है यहाँ पे। तो ये जो जिन कारणों से ये शीला दीक्षित को घेरते रहे, उससे 4 कदम बढ़कर और वही योजनाएं वैसी लाने लगे। एक लड़की को आपको देखा होगा पिछले 15-16 किलोमीटर कार की 31 दिसंबर वाली घटना है, वो उसको घसीटते रहे। आज से पूरे 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, वो दिल्ली की ही घटना है। तो वो तो बोलते हैं ना कि पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, दिल्ली की, पंजाब की है ना। अच्छा, पंजाब की है। जैसे पंजाब की सिक्योरिटी हटती है वैसे सिद्धू मूसा वाला मर जाता है, वैसे शिव सैनिकों के ऊपर, उनके ऊपर हमला हो जाते हैं। आज ड्रग्स का कारोबार सबसे ज्यादा वहां पे, जितना कन्वर्जन है माफिया जो है वो पंजाब में एक्टिव है। तो मुझे एक चीज बताइए, जब पुलिस इनके पास है तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो कहते हैं ना दिल्ली में तो पुलिस, दिल्ली में तो दिखाएंगे हम। आरोप प्रत्यारोप है। ये निकम्मा निठल्ला सीएम बनकर ये उभरा है। IITN अपने आप को कहने वाला प्रदूषण के लिए, मैं आपसे पूछता हूं, हम हर साल इसी टाइम जो है प्रदूषण के ऊपर चर्चा करते हैं, मगर पिछले साल से अभी तक, छोड़िए 10 साल में, पिछले साल से अभी तक इन्होंने कितने नए स्मॉग टावर लगाए, कितने इन्होंने पोल्यूशन के ऊपर उनकी पॉलिसी है, 0। यमुना, आज यमुना मुद्दा नहीं रहा इनका। उन्होंने ओपनली एक पॉडकास्ट में कहा कि यमुना से तो मुझे वोट नहीं मिलेगा। मतलब 8,500 नकारने के बाद, इससे पहले भी कई फंड आते थे यमुना के लिए, वो करने के बाद आज यमुना मुद्दा नहीं है। आज पूर्वांचलियों के लिए छठ जो है वो सबसे बड़ा त्योहार है। एक नदी हमारे पास, पवित्र नदी जो वैदिक काल से हमारे पास चलती आ रही है, उस नदी का मतलब ये सफाई नहीं कर सकते और लांछन लगाते हैं केंद्र सरकार को, कभी मोदी जी को घेरते हैं। अपनी करनी इनकी 0 है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ नालायक सीएम साबित हुए हैं। अब इनको कोई बचा नहीं सकता। जनता खुद इनके अगेंस्ट, जो इनके अपने सपोर्टर थे ना ऑटो रिक्शा वाले, वो भी अब इनके अगेंस्ट आ चुके हैं। पूरा एक मोर्चा उन्होंने खोल दिया है। क्या लग रहा है आपको दिल्ली में अब चुनाव होने वाला है 8 जनवरी? बदलाव में कौन, कांग्रेस, भाजपा? देखिए हमारे सामने आज एग्जाम्पल है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां जहां डबल इंजन की सरकार रही ना। आज मैं कहता था 2014 से पहले कि मैं आपको कहते हैं, मैं तो एक स्मॉल टाउन कहते हैं ना जम्मू कश्मीर से आया हूँ, इतनी डेवलपमेंट वहां पे नहीं है, लेकिन जहां हम देखते थे कि सबसे ज्यादा बेसिक जो नई चीज आती थी, एक्सक्लूसिव कोई चीज आती थी, दिल्ली में आती थी। मैं कहता हूँ 10 सालों में एक एक्सक्लूसिव ऐसी चीज बताओ जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में मिलती हो। ये IITN लेकर आया हो, भ्रष्टाचार के अलावा, एक के साथ एक दारू के अलावा। तो अब किसकी लग रही है सरकार? भाजपा, डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने 10 साल विकास के मामले में पीछे धकेल दिया है। इससे आगे उत्तर प्रदेश निकल गया।
मैं दोबारा कहूंगा 20-22 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश जो कभी गुंडा प्रदेश हुआ करता था, आज वो टक्कर दे रहा है किसको? दिल्ली को, दिल्ली के मॉडल को। वो आज इससे ज्यादा विकास कर चुका है रोड, हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। जहां डबल इंजन सरकार है, उन्होंने विकास कर दिखाया है, अच्छी तरह से विकास किया है। अब दिल्ली को भी ये जो 10 साल की अगर पूर्ति करनी है तो भाजपा को लाना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये थे दिल्ली के एक युवा और इन्होंने बताया किस प्रकार से दिल्ली में क्या चीजें घटित हुई, यमुना साफ नहीं हुई और बहुत सारे मुद्दे इन्होंने बताए। धन्यवाद।